नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गोविंद गोपाल में। फिर से एक बार दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे हम 3 अपडेट को लेके। पहली 2 अपडेट तो शिक्षा मित्रों से ही रिलेटेड है, एक है जनगणना को लेके। तो पहली अपडेट में हम शिक्षा मित्र से रिलेटेड जो अपडेट बता रहे हैं वो बहुत अच्छी अपडेट है, बशर्ते उसके संबंध में थोड़ी अभी ठोस जानकारी नहीं मिली है। जी हाँ, जैसे जानकारी मिली है उसके अनुसार एक शिक्षा मित्र हैं लखनऊ में और प्राथमिक विद्यालय यहियागंज में है, उन्हें जो है बेस्ट बीएलओ का अवार्ड मिला। और ये जो है मातृ दिवस यानी अभी जो संडे को निकला है मदर्स डे उस पर मिला है। इस बेस्ट बीएलओ में उन्हें कई सुविधाएं तो हैं ही, साथ ही साथ बताते हैं कि उन्हें इटली की यात्रा करने का अवसर भी मिलेगा। वो वहाँ जाएंगे, वहाँ के बारे में जानकारी लेके और आएंगे। इसके लिए सरकार ने उनको ये अवार्ड दिया है। चुनाव आयोग ने ऐसे ही एक किसी अवार्ड के बारे में ज़रूर बताया था, लेकिन समस्या ये है कि पोस्ट इनकी मिली है वो दोनों ही एआई जनरेटेड हैं। एआई जनरेटेड प्रिंट मीडिया के रूप में ये दिखाया गया है। अभी जनरली जो न्यूज़पेपर होते हैं उसमें ऐसी कोई अपडेट नहीं मिली है और ना ही कहीं किसी आधिकारिक तौर पर ये बात सामने आई है। और उन्होंने पूरे शिक्षा में समाज का जो है इन्होंने नाम रोशन किया है, बेस्ट बीएलओ का अवार्ड लिया है। और इससे शिक्षा में समाज अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है कि चलिए हम कम मानदेय पे सही लेकिन श्रेष्ठ कार्य कर सकते हैं। कल भी ये अपडेट हमें मिली थी, लेकिन कल हमने ये वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि इससे संबंधित जब हम जांच कर रहे थे, ढूंढ रहे थे, तो हमें कोई भी सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी नहीं मिली। क्योंकि हो सकता है कि ये अभी लेटेस्ट है और इसको लेके कोई अपडेटेशन नहीं हुआ, इसलिए हमने आज का वेट किया कि शायद आज के प्रिंट मीडिया में यानी अखबार में ये खबर छप के आए, लेकिन आज के अखबार में भी ये खबर कहीं नहीं मिली। इसलिए इस अपडेट को हमने कल अपनी वीडियो में नहीं बताया। लेकिन अगर कोई शिक्षा में साथी जो इनके विद्यालय के हों, इनके विद्यालय के आसपास के हों, या इनसे परिचित हों, तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। हो सके तो इनका हमें नंबर दे दें और हम कोशिश करेंगे इनसे बात करके इनको बधाई देने की। और सभी शिक्षा मित्रों की तरफ से भी इनको बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं बताई हैं। तो बात यही है। बाकी जो दूसरी अपडेट है वो थोड़ी सी डिस्टर्बेंस वाली है। कह सकते हैं कि अक्सर हमें ये सूचना मिलती है कि किसी शिक्षा मित्र ने आत्महत्या की और उसकी वजह सरकारी दबाव, सरकारी काम, जैसे एसआईआर में हुआ था वैसे ही एक बार और अपडेट मिली है कि एक शिक्षा मित्र ने दोपहर में जो है अपने कमरे में बंद होके गोली से आत्महत्या कर ली। अब उसका कारण बताया गया कि उनको एसआईआर के कार्य में जब लगाया गया था तभी बहुत दबाव था। फिर बाद में तुरंत उनको जो है जनगणना की ड्यूटी भी लगा दी गई, जिसकी वजह से वो काफ़ी तनाव में थे। इनका नाम है योगेंद्र सरोज, जो 35 वर्ष के थे। और ये दोपहर को जब अपना काम करके बाहर घर लौटे तो बंद किया अपने आप को कमरे में और आत्महत्या कर ली। अब इस स्थिति को बताया जा रहा है, जो उनके चचेरे भाई हैं वो बता रहे हैं कि ये काफ़ी परेशान थे। और इसके बाद जैसे ही ये गोली चलने की आवाज़ आई, उनके परिजन कमरे में गए हैं और उन्हें वहाँ पर मृत पाया है। लेकिन फिर भी पोस्टमार्टम वगैरह कराने के लिए वो दर भागे गए हैं। लास्ट में यही कहा गया है कि अभी जांच पड़ताल होगी, इसके बाद पता चलेगा। अभी हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाया है, 18,000 रुपये उनका मानदेय किया है। ये खुशी का माहौल था, उस समय ऐसी अपडेट सामने आ रही है तो थोड़ा सा मन विचलित जरूर हो रहा है कि इस तरह के दबाव में आके भी क्या ऐसे कोई कदम उठाया जा सकता है, या कोई और समस्या जीवन में चल रही होती है जिसको इंसान कभी किसी से नहीं कह पाता है। तो हम बस इतना कहेंगे कि कहीं ना कहीं जीवन में कोई ना कोई एक ऐसा साथी मित्र जरूर होना चाहिए जो अपनी समस्याओं को दूसरे से कह सके। और शायद ये अकेलापन ही इंसान को ऐसे कदम उठाने के लिए मजबूर करता है। अगर वास्तव में ऐसा कोई दबाव है या कोई ऐसी थी तो उसको लेके किसी से चर्चा करके उसको मन हल्का करना चाहिए या उसकी समस्या को हल करने के प्रयास होने चाहिए। लेकिन ये जो कदम उठाया जाता है वो कहीं से भी किसी भी स्तर से सही नहीं होता है। हम बार बार यही कहते हैं कि ये कदम उठाना जीवन में कैसे सही साबित हो सकता है कि न तो खुद के लिए, ना परिवार के लिए, किसी के लिए भी ये सही नहीं होता है। तो जो भी है, जैसे जैसे पुलिस की रिपोर्ट आएगी सबके बात सामने आ जाएगी कि आखिर मैटर क्या है। अब हम बात करें तीसरी अपडेट को लेके, वो जनगणना को लेके है और वो जनगणना में भी स्वगणना को लेके है। स्वगणना को लेके काफ़ी जो है इस समय संदेश आ रहे हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि सभी कार्मिकों को तो अब स्वगणना करनी ही करनी है। साथ ही साथ प्रत्येक शिक्षक जो है गांव में घूमे और कम से कम 10-20 लोगों की स्वगणना कराए।
कई कहीं जगह तो शिक्षकों की ड्यूटी भी लगाई गई कि आप गांव में घूमें और गांव के लोगों को स्वगणना करने में मदद करें और प्रतिदिन इसकी रिपोर्ट भी दें। कुल मिला के ये है कि जब ये कार्य पहली बार स्टार्ट हुआ है, क्योंकि स्वगणना पहली बार हो रही है, पिछली बार की जनगणना में नहीं हुई थी, तो इसको लोगों को समझाने के लिए, प्रेरित करने के लिए शिक्षकों को जो है आगे किया जा रहा है। तो ये भी है कि अगर आपने अभी तक अपनी स्वगणना नहीं की है तो सेल्फ इन्फॉर्मेशन फॉर्म जरूर भरें और अपनी गणना स्वयं करें। तो ये थी आज की 3 अपडेट। उम्मीद है आपको पसंद आई होंगी। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में ऐसी कुछ अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।